हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारे नए चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं कक्षा 12 में, जिसका नाम है पाठ नंबर 3, जिसे पहचाना जाता है दोस्तों पाठ नंबर 3 नियत संबंध रेखा। दोस्तों ये नियत संबंध रेखा पूरे 12 मार्क्स का पाठ है, जिसमें 5 नंबर का एक सवाल, 3 नंबर का एक सवाल, 2 नंबर का एक सवाल और 1-1 नंबर के 2 सवाल आते हैं। दोस्तों ये जो हमारी ऑनलाइन क्लास है, इस ऑनलाइन क्लास में हम केवल 5 नंबर और 3 नंबर के सवाल ही देखते हैं, क्योंकि हमारे बिना बुक के बाकी सवाल बहुत लंबे लंबे होते हैं, उसमें लिखाण बहुत है। तो दोस्तों पाठ 3 जो नियत संबंध रेखा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पाठ 3 जो है दोस्तों काफ़ी हद तक पाठ 2 से जुड़ा हुआ है, यानी पार्ट 2 अगर आपको आता होगा तो पार्ट 3 आने में बिल्कुल तकलीफ नहीं पड़ेगी। तो जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं वो थोड़े पुराने वीडियो, मेन शुरुआत के 2-3 वीडियो जो थे वो खास देख लें, तो उन्हें चैप्टर में जल्दी समझ पड़ेगी। आने वाला चैप्टर नंबर 4 है, वो पूरा चैप्टर नंबर 3 से जुड़ा हुआ है। इसलिए दोस्तों चैप्टर 3 आना बहुत ही ज़रूरी है, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों पार्ट एक दूसरे से जुड़े हैं। दूसरा आएगा तो तीसरा जरूर आएगा, तीसरा आएगा तो चौथा तो निश्चिततः आएगा। तो दोस्तों ये दूसरा पार्ट है जो हमारा 12 नंबर का है, पार्ट नंबर 3। चालू करते हैं दोस्तों। यहाँ क्या है, अभी तक दोस्तों हम 2 चलों के बीच में सहसंबंधांक ज्ञात करते थे। सहसंबंधांक मतलब दोनों चलों के बीच कैसा संबंध है ये हमने देखा। संपूर्ण धन, संपूर्ण ऋण, मतलब हमको मालूम था कि आर का मूल्य -1 और +1 के बीच आता है, परंतु आज जो रीति है उसमें ऐसा नहीं लिखा होगा अंत में। अभी तक हर सवाल के अंत में लिखा आता था सहसंबंधांक ज्ञात करें। अब दोस्तों ऐसा ना लिखकर नियत संबंध रेखा ज्ञात करें, ऐसा कहा जाता है। अब दोस्तों नियत संबंध रेखा जो है वो नियत संबंध रेखा है क्या, और उसमें गए पाठ में तकलीफ क्या थी। तो गए पाठ में केवल क्या था दोस्तों कि केवल हम 2 चलों के बीच सहसंबंध ज्ञात कर सकते थे। मतलब कि भाई दोनों पति की ऊंचाई और पत्नी की ऊंचाई के बीच में 0.86 का सहसंबंध है, लेकिन अगर पति की ऊंचाई दी हो तो उसके आधार पर पत्नी की ऊंचाई का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते थे। उस कमी को दूर करने के लिए यहाँ दोस्तों हमने नियत संबंध रेखा पाठ लिया है। नियत संबंध रेखा में होता क्या है, तो नियत संबंध रेखा में एक रेखा बनाई जाती है। जो हमारे कोर्स में रेखा है वो है हमेशा y की x के प्रति नियत संबंध रेखा। अब दोस्तों आपके मन में होगा सर ये y की x के प्रति नियत संबंध रेखा क्या है। तो दोस्तों आगे जब आप जाओगे तब दोस्तों आपको नियत संबंध रेखाएं 2 प्रकार के देखने मिलेंगी, एक y on x और एक x on y। पर हमारे कक्षा 12 के कोर्स में केवल और केवल y की x के प्रति नियत संबंध रेखा है। अब इस डाउट को क्लियर करने के लिए जब आपको सवाल बताऊंगा तब सिखाऊंगा। खाली आप याद रखिए कि नियत संबंध रेखा कैसे ज्ञात की जाती है। दोस्तों नियत संबंध रेखा ज्ञात करने का सूत्र है y के बराबर a + bx। ये नियत संबंध रेखा है। दोस्तों नियत संबंध रेखा ज्ञात करने की केवल 2 ही विधियां हैं। पहली विधि है दोस्तों न्यूनतम वर्ग की विधि, और दोस्तों दूसरी विधि है विकिर्ण आकृति की विधि या विकिर्ण आरेख की विधि। जिस तरह से दोस्तों सहसंबंधांक ज्ञात करने की 3 विधियां थी, पर अब आपको याद होगा कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन और आलेख की विधि। ना आलेख की विधि वहाँ हमने सीखी, ना यहाँ सीखेंगे दोस्तों। उसी तरह से यहाँ नियत संबंध रेखा ज्ञात करने की 2 ही विधियाँ हैं, एक न्यूनतम वर्ग की विधि और विकिर्ण आलेख की विधि। तो जैसा कि आप जानते हैं विकिर्ण आलेख की विधि तो परीक्षा में आती नहीं है, इसलिए केवल और केवल एक ही विधि हमारे पास है नियत संबंध रेखा ज्ञात करने की, वह है न्यूनतम वर्ग की विधि। इस विधि को सर्वश्रेष्ठ विधि, इस नियत संबंध रेखा ज्ञात करने की सर्वश्रेष्ठ विधि भी कहा जाता है। दोस्तों अब नियत संबंध रेखा जैसा कि आप जान रहे हैं y के बराबर a + bx है, परंतु यह नियत संबंध रेखा हमेशा डायरेक्ट नहीं निकलती है। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर b निकालना होता है। इस b को हम byx भी कह सकते हैं। याद रखिए, आप b लिखिए चाहे byx लिखिए, एक ही है। ये y और x आपको छोटा बनाना है। byx ज्ञात करने का सूत्र है दोस्तों ये byx, इसके 2 सूत्र हैं, एक x - x बार इंटू y - y बार अपॉन सिग्मा x - x बार का होल स्क्वायर। यहाँ दोस्तों वर्गमूल नहीं लगाना है, यहाँ x को महत्व दिया है इसलिए केवल x वाला लेना है।
आप याद कीजिए ऐसा ही हमारा आर का सूत्र भी था, परंतु उसमें y माइनस वाई बार बी का स्क्वायर भी आता था, वर्गमूल दोनों पे लगता था। यहाँ केवल दोस्तों यही यहाँ पर केवल x माइनस एक्स बार, क्योंकि x को महत्व दिया है। दोस्तों बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये सूत्र लगाना है अगर x बार और y बार पूर्णांक का यानी बिना पॉइंट के आए तो। जबकि बी वाई एक्स ज्ञात करने का दूसरा सूत्र है बी वाई एक्स बराबर एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी अपॉन एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर गुणे सी वाई बटे सी एक्स। दोस्तों ये सूत्र है एक्स बार वाई बार अपूर्णांक आए तो, यानी अगर दोस्तों एक्स बार या वाई बार में से कोई भी एक पॉइंट में आ जाता है तो मुझे ये दूसरे सूत्र का उपयोग करना है। दोस्तों ये एक रामबाण सूत्र माना जाता है दूसरे नंबर वाला, यानी ये सूत्र से ही ज़्यादातर सवाल आते हैं। पहली विधि के सवाल बहुत कम देखने मिलते हैं। दोस्तों इसी तरह से तीसरा सूत्र आ जाता है हमारा बी वाई एक्स ज्ञात करने का, बी वाई एक्स बराबर u की जगह x और v की जगह y लिख दें तो n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा y अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर। दोस्तों ये जो सूत्र है हमको कभी भी 5 नंबर के सवाल में नहीं लगाना है, ये आपको 2 नंबर के जब सवाल हम सीखेंगे तो उसके बीच में ये काम आएगा दोस्तों। यानी हमारे पास बी जिसे हम कहते हैं नियत संबंधांक, ये नियत संबंध रेखा है वाई कैप बराबर ए प्लस बी एक्स। ये कभी रेखा डायरेक्ट नहीं आती है, पहले आपको बी ज्ञात करना होता है। बी ज्ञात करने के 3 सूत्र हैं, 3 में से कौन सा सूत्र लगाना है वो आपको देखना है। तीसरा सूत्र कभी ना लगाएं, या तो पहला या तो दूसरा लगाना है। कब कैसे लगाना है हम देखेंगे। जब बी आ जाए तब दोस्तों उसके बाद में हमको ज्ञात करना है ए ज्ञात करने का सूत्र है दोस्तों ए बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार। दोस्तों पहले b ज्ञात करना है, b के बाद a ज्ञात करना है। जैसे हमने b को नियत संबंधांक कहा, इसी तरह से a को कहा जाता है दोस्तों अंतःखंड। a का नाम अंतःखंड है दोस्तों। a और b का मूल्य इस नियत संबंध रेखा में लिख देने पर हमारे पास मूल्य तैयार हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई सवाल हमने किया, उसमें b का मूल्य 4.45 आया और a का मूल्य 8.17 आया। तो जब मैं a और b का मूल्य इस रेखा में लिख दूंगा तो मेरे पास रेखा प्राप्त हो जाएगी y कैप बराबर a की जगह 8.17 प्लस b की जगह 4.45, x की जगह x लिखना है दोस्तों, और भूल से इसको कभी जोड़ना नहीं है क्योंकि इसमें x है इसमें नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी ये नियत संबंध रेखा मिलेगी। मतलब दोस्तों नियत संबंध रेखा अगर आपको ज्ञात करनी है तो पहले b ज्ञात करना है, a ज्ञात करना है। a और b दोनों के मूल्य इस नियत संबंध रेखा में रखने पर हमें दोस्तों इसका मूल्य जो प्राप्त होगी वो नियत संबंध रेखा कहलाएगी। दोस्तों ये जो नियत संबंध रेखा है इसके ऊपर से हम सवाल जरूर देखेंगे, परंतु आवते पीरियड में आप ये सूत्रों को लिख लें, समझें। और दोस्तों मंडे जो है हमारा ये चैप्टर, थोड़ा सूत्र आप खास याद कर लें। बी का पहला सूत्र दोस्तों और ये ए का सूत्र। ए और बी के सूत्र अगर आप याद करेंगे, बी के हो सके तो दोनों सूत्र याद कर लीजिएगा। और दोस्तों ए का तो आपको मंडे से ज़रूर समझ पड़ेगा। कल दोस्तों हमारे 15 नंबर के एग्ज़ाम है जिसमें हम 3-3 नंबर के 5 सवाल पूछेंगे, वो भी केवल और केवल क्रमांक स्पीयरमैन की विधि से। यानी क्रमांक स्पीयरमैन यानी दोस्तों हम जो रैंक देते थे, कहीं में रैंक तैयार आते थे, उस तरह के सवाल। हमारी एग्ज़ाम का टाइम वही कल उस दिन वाला संडे वाला सुबह 10 बजे का रहेगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।